गंदुम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब की काविशें रंग ले आई। खाद के बाद गंदुम के तस्दीक शुदा बीज के नर्ख भी नीचे आ गए। मार्केट में पंजाब सीड कॉरपोरेशन के तस्दीक शुदा बीज के नर्ख में जबरदस्त कमी। बीज 4500 रुपए फी बैग पर आ गया। मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकार हमारे भाई हैं, इनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। पंजाब के काश्तकार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पैदावार में इजाफे और काश्तकार की खुशहाली के विजन को पूरा करेंगे। हफ्तावार महंगाई में 0.03% की कमी। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 5.13% होगी। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क भर में 12 अशिया ज़रूरिया महंगी 9 सस्ती होगी। अदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में आज फिर इजाफा। 8 रुपए बढ़ने से मुर्गी के गोश्त की कीमत 461 रुपए फी किलो हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम में भी 5 रुपए इजाफा हो गया। अंडों की कीमत में कमी ना आ सकी। फी दर्जन अंडे 350 रुपए की सतह पर बरकरार है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। सरकारी नरखनामे में 2 सब्जी और 2 फलों के रेट मजीद बढ़ गए। मार्केट में प्याज 160, टमाटर 200, लहसुन 780, अदरक 550 रुपए किलो तक फरोख्त। टिंडे 130, आलू 140 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 150, दर्जा दोम 120 रुपए दर्जन में फरोख्त। सेब 320, अमरूद 150, अनार 800, अंगूर 450 रुपए किलो तक दस्तयाब। महंगाई में जकड़े अवाम के लिए एक और बुरी खबर। एलपीजी का 11 किलो से ज्यादा घरेलू सिलेंडर की कीमत में 1 रुपया 32 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का तयन माह दिसंबर के लिए किया गया। वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक बागों के शहर की हर गली और हर मोहल्ला चमकेगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान से मुतल्लिक जामे इजलास। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ख़ुसूसी शिरकत। अज़मा बुखारी बोली, धरना एहतजाज की सियासत से पंजाब की आवाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला के मिशन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाया जा रहा है। सफाई मामूलात को आउटसोर्स किया जाएगा। दिसंबर में वज़ीर आला सुथरा पंजाब प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। मरियम नवाज का ख्वाब साफ सुथरा पंजाब। पंजाब की 135 में से 103 तहसीलों में जीरो वेस्ट मिशन फाल। 8,49,49,523 मकीनों के लिए आउटसोर्सिंग निज़ाम फाल किया गया। आउटसोर्सिंग पर सालाना 123 अरब रुपए खर्च आएगा। पंजाब के फीकस मकीन पर कूड़ा कलेक्शन के लिए 119 रुपए खर्च आएगा। हर घर आउटसोर्स की मद में 500 रुपए वसूल किए जाने का इम्कान। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत दिसंबर से इज्तिमाई शादियां करवाने का फैसला। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। धीरानी प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ पर तबादला ख्याल। सुहेल शौकत भट्ट कहते हैं, इज्तिमाई शादियों का ऐलान हकीकी फलाही इस्लामी रियासत की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दिए जाने वाले तोहफों की खरीदारी पेपरा कवानीन के मुताबिक होगी। पंजाब के आउटसोर्स सरकारी स्कूलों से करोड़ों रुपए के फंड्स वापस मांग लिए गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूलों से भी एनएसबी और एफटीएफ का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम स्कूलों को 2 दिसंबर तक रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म। तमाम सरकारी स्कूल्स गुज़िश्ता 3 सालों के फंड्स का हिसाब जमा करवाएंगे। फंड्स खुर्द-बुर्द करने वाले स्कूल सरबराहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्जी असातिज़ा की तादाद में कमी कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने आर्जी असातिज़ा की भर्ती के लिए नई समरी भिजवा दी। स्कूलों में 12,000 CTIs रखे जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहले 25,000 असातिज़ा की भर्ती के लिए समरी भिजवाई थी। महकमा खजाना के एतराज़ के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने तादाद कम की। भर्ती असातिज़ा को माहाना 40,000 रुपये दिया जाएगा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के मुताबिक
असातिज़ा को 6 माह के लिए भर्ती किया जाएगा। पंजाब भर के हाई स्कूलों में काम करने वाले हजारों सीनियर असातिज़ा को तरक्कियां देने का ऐलान। DPI सेकेंडरी पंजाब ने प्रमोशन के सिलसिले में 5 दिसंबर को मीटिंग तलब कर ली। हजारों असातिज़ा बरवक्त DPC न होने के बायस अरसा दराज से तरक्कियों के मुंतजिर। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी ऑनलाइन शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने PTI का झूठा प्रोपोगंडा एक्सपोज कर दिया। अज़मा बुखारी तहरीक इंसाफ पर प्रोपोगंडा सेल की फेक वीडियोस और पोस्टें मंजर आम पर ले आई। मुर्दा करार दिए गए शख्स की वीडियो भी शेयर कर दी। कहती हैं कि PTI का प्रोपोगंडा सेल झूठ बेचने और लाशें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बानी PTI 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंसर अली गिल ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मौजूदा केसेस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं। जमान पाक में तैयार साजिश के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद है। बानी PTI की हिदायत पर न सिर्फ लीडरान बल्कि उनके कारकुनान ने अमल किया। तहरीरी फैसले का मतन। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं रियासती इदारों के ताकत के इस्तेमाल से मुल्क बंद गली में चला गया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के मुकाबले के लिए सियासी इस्तेकाम कौमी फर्ज है। PTI पर पाबंदी गैर जमहूरी आमराना अमल है जिससे बड़ी तबाही होगी। लापता अफराद की बाजियाबी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होना चाहिए। हाफिज फरत अब्बास की सानेहा 9 मई के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसी। ATC ने जमान पार्क में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में हाफिज फरत अब्बास की जमानत खारिज कर दी। JIT रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज फरत अब्बास गाड़ियां जलाने के मुकदमे में मतलूब नहीं। मुलजिम जना हाउस अस्करी टावर हमला केस में कसूरवार है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंसर अली गिल ने केस की समाअत की। ATC में सानेहा मॉडल टाउन केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के इस्तखासा में गवाहान तलब कर लिया। मुद्दई इस्तखासा जवाद हामिद को भी अपने बयान पर जिरा करने के लिए पेश होने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। कसूर वीडियो स्कैंडल में अहम पेशरफ। ATC ने मुलजिम हसीब आमिर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद केस का फैसला सुनाया। ATC अदालत मंजर अली गुल ने केस का फैसला सुनाया। मुजरिम हसीब आमिर के खिलाफ थाना गंडा सिंह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार आमिना अरूज की दरख्वास्त जमानत हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 3 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। मुलजिमा ने जेल से जमानत बाद इस गिरफ्तारी दायर कर रखी है। CTD की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। रवामा 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, 28 डेटोनेटर्स, असलहा, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फोन, नकदी समेत दीगर सामान बरामद। लाहौर से फितनाल ख्वारिज समेत दीगर तंजीमों के 11 दहशतगर्द पकड़े गए। बारूदी मवाद और अहम अमारतों के नक्शे बरामद। शहर के उफक पर स्मोक की शिद्दत में कमी। स्मोक की ओर से शरह 162 तक रिकॉर्ड। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में तीसरे नंबर पर। गुलबर्ग स्मोक से सबसे ज्यादा मुतासिर। AQI 304 तक जा पहुंचा। अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 242, DHA फेज 8 में AQI 230 रिकॉर्ड। फिदा हुसैन रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 178, कैट का AQI 174 तक जा पहुंचा। पंजाब पुलिस का स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन। 24 घंटों में सूबा भर से खिलाफ वर्जी पर 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 7 मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 477 अफराद को 8 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आए, 30 को वार्निंग जारी।
स्मोक तदारुक की पाबंदियों में नरमी के बाद तामीराती सरगर्मियां दोबारा शुरू। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास। CBD पंजाब फेज 1, 2 और वॉल्टन रोड पर जारी तामीराती काम की पेशरफ पर तबादला ख्याल। CEO इमरान अमीन कहते हैं तामीराती सरगर्मियों की बहाली के बाद पहले से ज़्यादा रफ्तार से काम कर रहे हैं। CBD पंजाब तमाम जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करेगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगलात की माह नवंबर में कार्रवाइयाँ। जंगलात को नुकसान पहुँचाने में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ 40 मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान से जुर्माने की मद में 91,30,000 से ज़ायद की रकम वसूल। मुल्ज़िमान से चोरी की लकड़ी से भरी 3 गाड़ियाँ भी कब्जे में ले ली गई। मुख्तलिफ वाक़यात में जंगल से पत्थर निकालते 3 ट्रक भी जब्त कर लिए गए। नाजायज़ काबिज़ीन से 68 एकड़ सरकारी ज़मीन भी वागुज़ार। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के तहसील रावी जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। मेन पिंडीडास रोड और इतराफ की गलियों में सफाई और डेंगी इक़दामात का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा की LWMC हुकाम को सफाई मैकेनिज्म में बेहतरी लाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का दरियाए रावी के इतराफ में झुग्गियों के इनखला के हवाले से ऑपरेशन का भी जायजा। दरियाए रावी के इतराफ में कुदरती हुस्न को उभारने की हिदायत। और कोई भी शोबा IT के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हर शोबे में IT इनकलाबी तब्दीलियां कर रही है। ऑनलाइन और ई-कॉमर्स ने बड़े बड़े स्टोर्स को बंद करने पर मजबूर कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब बोले, वही कौम तरक्की करेगी जो IT में आगे होगी। अब मेहनत के साथ IT और इन्वेंशन को निज़ाम में शामिल करने की ज़रूरत है। हमारी जामियात को रिसर्च पर काम करने की ज़रूरत है।